हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने Amazon Fire TV स्टिक को अनबॉक्स किया था और हमने देखा था कि कैसे इसको एक डम्प टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं और अभी करंटली ये इंस्टॉल्ड है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। सैमसंग ये 10 ईयर ओल्ड पुराना टीवी है, तो इस टीवी स्टिक की मदद से आप लोग सारे ही स्मार्ट फीचर्स आप पा सकते हो। उसी वीडियो में हमने बात किया था कि मैंने 2 स्मार्ट बल्ब मंगवाए हुए हैं फ्रॉम विप्रो। आज मैं इन्हीं का ही अनबॉक्सिंग एज वेल एज इसको कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इसको ऐप के थ्रू कंट्रोल करते हैं वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। सो हियर इज़ द विप्रो गार्नेट स्मार्ट बल्ब। 12.5 वॉट का ये दोनों बल्ब है और ये RGB बल्ब है। क्योंकि हम इसके फीचर्स को देख लेते हैं। बॉक्स पैकेजिंग कुछ ऐसी है। यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग वॉटेज लिखी हुई है, यहाँ पे वाईफाई का सिंबल बना हुआ है। तो कुछ फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग चेंज कलर विद म्यूजिक, तो म्यूजिक जैसे से प्ले होता है तो उस हिसाब से ये अपने कलर साइकिल चेंज करता है। RGB लाइट है तो इसमें आपको अप टू 16 मिलियन कलर्स मिलते हैं, बट आप बेसिकली 16 मिलियन कलर आंखों से देख नहीं पाओगे। तो बट हाँ, ये ट्यूनेबल बल्ब है और ब्राइटनेस कंट्रोल है इसमें। आप 10% से ले जाके आप 100% तक इसको ले जा सकते हो। इसमें आप शेड्यूल और टाइमर सेट कर सकते हो कि कितना देर तक आपका बल्ब ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। ग्रुप डिवाइसेस मतलब आप एक साथ मल्टीपल बल्ब्स और इसके जो स्मार्ट ट्यूबलाइट्स आते हैं विप्रो के, आप उनको भी पेयर कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो साइमल्टेनियसली या फिर एक साथ भी। और पीछे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कैट नंबर कुछ दिया है, वॉटेज दिया गया है। और अगर ल्यूमेंस की बात करें तो 1140 ल्यूमेंस इसकी इंटेंसिटी है। MRP की बात करें तो दिस इज़ 2590, बट आपको बहुत सस्ते में मिलती है ये। सेल वगैरह के टाइम में आप देखिएगा इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1/3 हो जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप अभी, और अगर आप सेल के टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो तो आप करंट प्राइस देख सकते हो और इसको परचेज कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जून 2024 की है। आई थिंक ये दोनों ही जून 2024 की है, तो लेटेस्ट पैकेजिंग मुझे मिली है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका जो विप्रो ऐप है उसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और ये iOS कंपैटिबल है, तो आपके पास अगर आईफोन है तो भी आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। वर्क्स विथ Amazon Alexa और गूगल असिस्टेंट। सिर्फ एलेक्सा से नहीं, आप इसको एक गूगल असिस्टेंट या फिर आप गूगल होम से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके घर में स्मार्ट पे एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है या Amazon का फायर टीवी है या फायर टीवी स्टिक है, तो आप Amazon एज वेल एज गूगल असिस्टेंट से इसको कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप इसको ओके गूगल और हे एलेक्सा बोल के भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। क्विकली हम बॉक्स पैकेजिंग को ओपन कर लेते हैं और आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक क्विक स्टार्टअप गाइड मिल जाता है कि कैसे आप इसको वाईफाई से कनेक्ट करोगे, और सारे ही लंबे चौड़े फीचर्स यहाँ पे लिखे गए हैं। कुछ FAQs वगैरह हैं और कैसे ग्रुप और पेयरिंग वगैरह करना है, तो इसको साइड में रखते हैं। हियर इज़ दी बल्ब। कुछ सेफ्टी स्पॉन्ज के साथ आता है ताकि इसके जो टर्मिनल्स हैं वो डैमेज ना हो जाए। तो नॉर्मल आपको ये LED बल्ब जैसा दिखने वाला है, पर जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे तो आपको इसका मैजिक दिखेगा। इसका सॉकेट टाइप जो है वो इंडियन सॉकेट टाइप है, तो आपको ये स्क्रू माउंट या अलग से स्क्रू वाला जो अडेप्टर होता है वो नहीं लेना है। सिंपली आपकी जो CFL होल्डर है उसमें ये लग जाएगा और आप इसीलिए इसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये पुराना मेरा LED बल्ब है, वो हेवल्स का LED बल्ब है, बट वो सिंगल कलर टेम्परेचर के साथ आता है। तो मैं उसको निकाल के ये विप्रो वाला जो LED बल्ब है मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर आप प्लग या अनप्लग कर रहे हो तो सॉकेट को ऑफ करना है, उसके बाद ही आप इसको रिप्लेस करोगे। मैं विप्रो वाले को यहाँ पे इस तरह से लगा देता हूँ। मेक श्योर कि ये अच्छे से यहाँ पे सॉकेट में फिट हो जाए। और हम लोग अभी स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं कि कैसा इनिशियल इफेक्ट आता है। ये जैसे कि मैंने इसको ऑन कर दिया, आप लोग देख पा रहे होंगे ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये अभी पेयरिंग मोड में चला गया है। हम लोग क्विकली ऐप को इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन में और उसके बाद इसको कंट्रोल करेंगे। विप्रो स्मार्ट बल्ब को कनेक्ट करने के लिए हमें एंड्रॉयड और iOS में विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम ऐप को इंस्टॉल करना है और क्विकली ओपन कर लेना है, अग्री कर लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी ID क्रिएटेड है तो आप लॉगिन करोगे, यस साइन अप करोगे। मेरे केस में मेरी ID ऑलरेडी बनी हुई है विप्रो में, तो मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करते ही आपको सिंपली आपका जो लोकेशन है वो इंडिया सर्च करके ओके कर देना है। उसके बाद तो ये तो सैम्पल ईमेल ID और पासवर्ड है, आपको अपना ओरिजिनल वाला ईमेल ID और पासवर्ड डालना है। तो लॉगिन होने के बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ एक परमिशन मांगता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि दोनों को आप हटा दो, अननेसेसरी आप परमिशन मत दीजिएगा। और जब आप पहली बार साइनअप करोगे तो काफ़ी सारे परमिशन मांगते हैं, तो आप उन चीज़ों को दे सकते हो। जो डिफ़ॉल्ट ऐप स्क्रीन रहेगा ऐप को इंस्टॉल करने के बाद, आप होम पेज पे रहोगे तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट में आपको आपकी ID, निकनेम और टाइम जोन दिखेगा। और मी पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट का यहाँ पे सपोर्ट है। तो होम मैनेजमेंट यहाँ पे टैब दिया गया है, तो अगर आपको अपना होम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कस्टमाइज़ करना है या फिर नया होम क्रिएट करना है, रूम क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से उसको करोगे। आप सिंपली एक होम को ज्वाइन भी कर सकते हो यहाँ से। तो सीन मोड पे है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे सीन्स क्रिएट कर सकते हो प्लस बटन से। और यहाँ पे वेदर के हिसाब से आप अपना जो है अपने स्मार्ट डिवाइसेस को ट्यून या फिर कस्टमाइज़ कर सकते हो।
सो हम उतने डीप में नहीं जाते हैं, मैं सिंपली आपको ऐड करके इसका बेसिक फंक्शंस दिखाने वाला हूँ। तो विप्रो स्मार्ट बल्ब को ऐप के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उसको पावर ऑन करना होगा। तो मैं यहाँ से स्विच को पावर ऑन कर लेता हूँ और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जल गया। 2-3 सेकंड के बाद ये ब्लिंक करने लगेगा। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि अब ये पेयरिंग मोड में चला गया है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका बल्ब ख़राब हो गया है, क्योंकि अमेजोन पे काफ़ी सारे रिव्यूज़ हैं जो बोल रहे हैं कि ब्लिंक कर रहा है, फ्लिकरिंग इशू है, बट एक्चुअली वो पेयरिंग मोड है उसका। सो दिस इज़ दी ऐप। अभी पीछे लाइट फ्लिकर हो रहा है, तो हम लोग सिंपली इसके ऐड डिवाइसेस में चले जाएंगे। तो डिस्कवरिंग डिवाइसेस पे जैसे ही आप देखोगे तो वहाँ पे जो मेरा स्मार्ट बल्ब है वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं फेच कर लिया है। यहाँ पे मैं सिंपली इसको ऐड कर देता हूँ और जो जैसे ही मैंने उसको ऐड किया तो मेरा जो वाईफाई का पासवर्ड है वो यहाँ पे मांगेगा। वाईफाई का पासवर्ड डालने के बाद आपका जो लाइट है वो फ्लिकर होना बंद हो जाएगा। यहाँ पे एक मैसेज आया कि एडिट सक्सेसफुली। उसके बाद आपको सिंपली जो ऐप को ही कंट्रोल करना है और ऐप से ही आपका बेसिकली सारा कंट्रोल होने वाला है। आपको सिंपली डन पे क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और जब तक ये लोडिंग होता है तब तक आपको मेक श्योर करना है कि लाइट ना बंद हो, ना कुछ हो, ना ही आपका राउटर बंद होना चाहिए। तो इसका जो ऐप है उसी की मदद से आप पूरा इसको कंट्रोल करने वाले हो। सो जो ऐप का डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस है कुछ ऐसा होने वाला है। ये टॉगल स्विच है फॉर ऑन एंड ऑफ। और यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं 3 यहाँ पे कलर टेम्परेचर्स दिए गए हैं, या अगर आपको इन तीनों में से अगर कोई भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने हिसाब से इसके कलर टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो। ब्राइटनेस की बात करें तो आप 1% से लेके 100% तक आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो कलर मोड में जाते हो इस टैब में, तो यहाँ पे बेसिकली जो 16 मिलियन कलर्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं। वो कैसे मिलेंगे? बाय डिफ़ॉल्ट R, G और B, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू के ही कॉम्बिनेशन से ये 16 मिलियन कलर बनाएगा। और अगर आप अपने हिसाब से भी अगर कलर को ट्यून करना चाहते हो, ये देखिए, ये अगर आप ब्लू में बाय डिफ़ॉल्ट है तो आप उसको ऊपर ले जाके अगर आप अपने हिसाब से भी ट्यून कर सकते हो। बेसिकली ये पूरे कलर पैलेट में जितने भी कलर्स हैं एंड शेड्स हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और उसी का जो ब्राइटनेस है उसको भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, 1% से लेके ऑल द वे टू 100%। और सीन मोड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं। जब आप सोने वाले हो तो आप ये वाला मोड यूज़ करोगे। रीडिंग मोड है, वर्किंग मोड है, लेजर मोड है, ओशन मोड है, सनफ्लावर मोड है, ग्रासलैंड मोड है, डेजलिंग इफेक्ट। तो ये काफ़ी सारे आपको कलर पैटर्न या फिर कलर थीम्स देंगे अकॉर्डिंग टू योर मूड। और नेक्स्ट ऐप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे म्यूज़िक रिदम हमें मिल जाता है। तो म्यूज़िक रिदम जैसे ही आप ऑन करते हो जो इसका माइक है वो एक्टिवेट हो जाता है आपके स्मार्टफोन का, और जो माइक के अंदर जैसे साउंड जाएगी उस हिसाब से आपका जो बल्ब का कलर साइकिल है वो चेंज होने वाला है और आपके रूम का एम्बियंस वो एक पार्टी टाइप एम्बियंस कर देगा। सेम है गेम मोड, ये RGB कलर साइकिल अपने हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट वो चलता रहता है। और तीसरा है रोमांटिक मोड, तो बेसिक एक लुक एंड फील है वो थोड़ा सा रोमांटिक कर देगा। बेसिकली रेड, पिंक और उसी हिसाब के जो कलर होते हैं वो चालू हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में देखोगे तो शेड्यूल, डू नॉट डिस्टर्ब एंड डिफ़ॉल्ट लाइट वगैरह है। इन लोग को मैं छेड़ता नहीं हूँ, तो मैं यहीं से इसको रीनेम कर सकता हूँ। मैं बल्ब 1 से रीनेम कर दिया है ताकि मुझे ईजी हो जाए। और थर्ड पार्टी कंट्रोल जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके जितने भी स्मार्ट लाइट्स होंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट थर्ड पार्टी कंट्रोल एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट। तो मेरे केस में ये ऑलरेडी एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ लिंक्ड है। तो अगर आपको ये एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट अगर इनके साथ थर्ड पार्टी कंट्रोल लेना है तो इन पर सिंपली टैप करके आपको लॉगिन करना है और विप्रो ऐप को परमिशन देना है वाया दीज ऐप्स। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे शेयर डिवाइस, क्रिएट ग्रुप और काफ़ी सारे टैप टू रन एंड ऑटोमेशन आप अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो सेकंड मेरा जो स्मार्ट बल्ब था मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया है और वाया ऐप मैंने इसको सेटअप कर लिया है और अभी मैंने इसको ऑन कर दिया है। और अभी आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी स्टेबल लाइट है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी पेयर्ड है। और जो मेरा यहाँ पे जो बल्ब 1 था आपने देखा था, यहाँ पे जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम है फिर से वही दिखा रहा है। और जो बल्ब 1 का जो हमें यूज़र इंटरफेस मिलता है सेम यूज़र इंटरफेस हमें बल्ब 2 का भी मिलता है। तो मैं इसको सिंपली इसको रीनेम कर लेता हूँ। जो बल्ब का नाम है मैंने इसको बल्ब 2 दे दिया है ताकि मुझे ईजी हो जाए जो बल्ब 1 है और बल्ब 2 कौन सा है। सो अभी ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये मेरा बल्ब 1 है। क्यों इसकी थोड़ी ब्राइटनेस आपको कम लग रही होगी क्योंकि मेरे स्टूडियो में ऑलमोस्ट 300 से 400 वॉट के जो लाइट्स लगे हैं, इसीलिए आपको ये 12.5 वॉट आपको कुछ नहीं लग रहा होगा, बट अच्छी खासी इल्यूमिनेशन आपको मिल जाती है। और वो मेरा सेकंड बल्ब है, स्मार्ट बल्ब है, वो यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और अगर मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बल्ब 2 है मेरा वो वहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से स्विच ऑन ऑफ है, यहाँ से जैसे मैं स्विच ऑफ करता हूँ ऑफ हो जाता है, ऑन करता है ऑन हो जाता है। ये चीज़ काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है अगर आप मेरी तरह लेजी हो, आप बेड पे लेट जाते हो, फिर आपको कोई कहता है कि यार स्विच ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो, और आप बेड से उठना नहीं चाहते हो। यार कई बार हो जाता है कि आप कहीं बाहर चले गए हो और घर के लाइट्स ऑन है, तो
विप्रो का जो ये स्मार्ट बल्ब है, इसमें एक अच्छा फीचर ये आता है, एक बार ये वाईफाई होम वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाए, उसके बाद आप कहीं पे भी रहो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, आप चाहे सेल्यूलर डेटा पे हो या फिर आप अदर थर्ड पार्टी बाहर के भी अगर कोई के वाईफाई से आप कंट्रोल कर सकते हो। और मतलब जैसे आपका ये होम नेटवर्क में ऑलरेडी कनेक्टेड है, जो मेरा घर का वाईफाई है उसी से मेरा अभी फ़ोन कनेक्टेड है। बाई चांस अगर मैं घर के बाहर जाता हूँ और मैं अपने मोबाइल डेटा से या फिर सिम के कनेक्शन से ही इंटरनेट से मैं अपने लाइट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। और सिर्फ आप लोग अगर ऑफिस जाते हो तो आप अपने ऑफिस के वाईफाई से भी आप इसको अपने घर के लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो मैंने ओवरऑल जो अपने रूम का इल्यूमिनेशन है वो मैंने कम कर दिया है। तो बाय डिफॉल्ट हमें कुछ ऐसा होम स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बल्ब 2 में सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टॉगल ऑन ऑफ स्विच हमें मिल जाता है, जिसकी मदद से हम स्विच को बिना छुए भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये भी स्विच ऑफ है, ये मैंने ऑन कर दिया है। तो कलर और यहाँ पे वाइट हमको 2 तरह के टैब्स मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट ये वाइट टैब में रहता है और वाइट टैब में 3 कलर के हमें शेड्स मिलते हैं। शेड्स एक्चुअली क्या है, ये कलर टेम्परेचर्स हैं, तो जिसको हम अपने हिसाब से यहाँ पे ट्यून कर सकते हैं और ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और कलर टैब में अगर आप लोग जाते हैं तो यही 16 मिलियन कलर्स आपको मिलते हैं। अभी ये RGB का ही कॉम्बिनेशन बना रहा है और RGB से ही ये 16 मिलियन कलर्स निकालता है। ये देखिए पूरे कलर पैलेट में मैं कहीं पे भी अपना उंगली ले जा रहा हूँ या कहीं पे भी मैं इसको पॉइंट करता हूँ तो ये अपने हिसाब से कलर चेंज कर रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट है जो इस लाइट का इंटेंसिटी आप वो 1% से लेके आप सीधा 100% तक इसको बढ़ा सकते हो। इतनी ही कुछ आपको ब्राइटनेस मिलती है और वीडियो में शायद आपको ब्राइटनेस कम लग रही हो, बट काफ़ी अच्छी खासी ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। तो जैसे ही मैं वाइट लाइट पे स्विच करता हूँ, अगेन आपको यहाँ पे 0 to 100 का आपको ब्राइटनेस मिल जाता है, जो कि आप ही के हाथ में है। आप अगर जितना 50% पे रखना चाहते हो 50% पे रख सकते हो, 100% पे रखना चाहते हो आप 100% पे रख सकते हो। नेक्स्ट अब आते हैं इसके हम लोग म्यूज़िक वाला पैटर्न में या फिर म्यूज़िक वाले आइकन पर अगर टैप करते हैं तो आपको म्यूज़िक रिदम, गेम और रोमांटिक मोड मिल जाता है। तो जिसकी मदद से आप अपना जो है म्यूज़िक रिदम पे अगर आप टैप करते हो तो यहाँ पे एक कलर साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे माइक पे नॉइस आती है या म्यूज़िक आती है तो अपने आप जो ये कलर साइकिल चेंज करता रहता है। आई थिंक ये सिंपल कलर साइकिल है, म्यूज़िक बजे या ना बजे तो कुछ ऐसे ही पैटर्न आपको शो होते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा गेम मोड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक रैंडम सा कलर साइकिल ये अपने आप कंटिन्यूस चलाए रखता है और जैसे ही अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये अपने आप देखिए कलर चेंज कर रहा है बहुत तेज़ तेज़। जैसे मैं कुछ नहीं बोलूँगा देखिए लाइट आई थिंक स्टेबल होने वाली है। अब जैसे कि मैं कुछ बोलना स्टार्ट करूँगा तो ये देखिए अपना आप जो है ये लाइट चेंज कर रहा है। अब रोमांटिक मोड वही है, आई थिंक दिस स्पेशली फॉर कपल्स आई गेस। ये थोड़े बहुत जो है रेड, पिंक, पर्पल, सनसेट टाइप का कलर आपको देने वाला है। तो आपका जो रूम है वो कुछ इस तरह से इल्यूमिनेट होगा। नेक्स्ट टैब है हमारा सीन मोड, जो यहाँ पे कुछ डिफरेंट प्रीसेट्स दिए गए हैं। जैसे गुड नाइट पे टैप करते ही जो नाइट का रिकमेंडेड कलर और कलर टेम्परेचर होता है लाइट का वो यहाँ पे आपको देगा। और रीडिंग मोड में लाइट काफ़ी ब्राइट हो जाती है। ओके, वर्किंग में आपका जो लाइट है वो कूल लाइट हो जाता है। और जो लेजर मोड है तो उसमें कलर टोन कुछ ऐसा हो जाता है और ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है। ओशियन में आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ब्लू हो गया है पूरा। सनफ्लावर में आपको आई थिंक थोड़ा सा गोल्डन सा एम्बियंस मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग देखें ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड जैसा आप जानते हैं कि ग्रीनरी होती है तो उसी के हिसाब से ये अपने आप एडजस्ट हो गया है। डेजलिंग में कुछ ऐसे पैटर्न्स आपको सिंगल कलर टोन पैटर्न मिलते हैं। सो दिस इज़ इट। अब हम लोग आते हैं देख लेते हैं कि इसको एलेक्सा से कैसे कंट्रोल करना है। और बाय द वे ये अभी बल्ब 2 को मैं कंट्रोल कर रहा था, तो जितने फीचर्स मैंने आपको बल्ब 2 के लिए बताए हैं सेम फीचर्स आपको बल्ब 1 के लिए भी मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग अपना एलेक्सा ऐप ओपन कर लेते हैं और उसके कंट्रोल्स हम लोग कुछ देख लेते हैं। वहाँ पे सेम आपको बल्ब 1 और बल्ब 2 यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। डिपेंडिंग आपके पास अगर कुछ और बल्ब्स या फिर ट्यूबलाइट्स होंगे तो वो यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। और बल्ब 2 को मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो इसको यहीं से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ से अगर आप एडिट करना चाहो तो पावर इज़ ऑन, कुछ ऐसा यहाँ पे दिखा रहा है इंटरफेस। और यहीं से आप इसकी जो ब्राइटनेस है उसको भी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। सिर्फ होम से ही नहीं, और मान लीजिए अगर आप डिवाइसेस टैब में जाते हो तो आपके जितने भी डिवाइसेस हैं लिंक्ड हैं वो यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। तो मेरे यहाँ पे कुल इतने सारे डिवाइसेस हैं। ओके, तो बल्ब 2 जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं तो बल्ब 2 को हम यहीं से पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं यहीं से। और हम लोग अगर यहाँ पे कुछ देखें कलर तो यहाँ पे डिफरेंट शेड्स ऑफ वाइट हमको मिल जाते हैं और यहीं से आप सारे ऑलमोस्ट कलर जो हैं वो यहाँ से पिक करके आप अपने हिसाब से इसको ट्यून या फिर कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गए मैनुअल कंट्रोल। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको वॉइस कमांड से कैसे कंट्रोल करना है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं एलेक्सा कंट्रोल पे। तो यहाँ पे मैं टैप करके बोलता हूँ एलेक्सा टर्न ऑफ बल्ब 2। ये देखिए जैसे मैंने टर्न ऑफ बल्ब 2 बोला तो ये लाइट ऑफ हो गया। अगर मैं इसको हिंदी में भी बोलता हूँ एलेक्सा बल्ब 2 ऑन कर दो, ये देखिए अगर मैंने जैसे हिंदी में कमांड दिया तो ये अपने आप कमांड भी ले रहा है। और मैं बोल के ही यहाँ से इसका जो कलर है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। एलेक्सा चेंज द कलर टू ब्लू ऑन द बल्ब 2। ये देखिए अलेक्सा बल्ब 2 का कलर वाइट कर दो।
ये देखिए जैसे मैंने इसको कमांड दिया ये अपने आप वाइट कर दिया, और यहीं से मैं इसका ब्राइटनेस की इंटेंसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अलेक्सा बल्ब 2 का ब्राइटनेस 50% कर दो। ये देखिए अपने आप 50% पे ब्राइटनेस हो गया। तो ये मैंने अपना गूगल होम ओपन कर लिया है, और जैसे ही मैं डिवाइसेस पे जाता हूँ तो मुझे भी यहाँ पे बल्ब 1 और बल्ब 2 यहाँ पे देख पा रहे हैं। बल्ब 2 में मैंने 50% ब्राइटनेस किया हुआ था, तो यहाँ पे भी वही चीज़ दिखा रहा है। इंडिविजुअली आपको सेम कंट्रोल्स यहाँ से मिलने वाले हैं। सबसे पहला है टॉगल ऑन एंड ऑफ, ओके। उसके बाद अगर हम लोग देखें, लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इसका जो कलर पैलेट है और जो इसका शेड्स है वाइट के, वो आप यहाँ से ट्यून और चेंज कर सकते हो, और यहीं से आप इसका जो है ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगेन आपको कलर पैलेट मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से कलर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी प्रिसाइसली ट्यून कर सकते हो। टेम्परेचर के बाद अगर यहाँ पे कलर टैब में जाते हो तो यहाँ पे अगेन आपको 16 मिलियन कलर के आपका जो कलर पैलेट है वो मिल जाता है। सेम प्रोसेस है, आपको सिर्फ पॉइंट ड्रैग एंड पॉइंट करना है और आपका जो कलर है बल्ब का वो चेंज होने लगेगा कुछ इस तरह से। मैं इसको फिलहाल वाइट पे छोड़ देता हूँ। होम में आपको गूगल असिस्टेंट मिल जाता है। गूगल असिस्टेंट पे जैसे मैं टैप करता हूँ और बोलता हूँ ओके गूगल चेंज द कलर टू ब्लू, ये देखिए ये एक्चुअली अभी क्या कर रहा है, जैसे मैं लाइट को बोल रहा हूँ तो ये रूम में जो दोनों लाइट्स हैं मेरे, वो ऑटोमेटिकली दोनों को ही ब्लू कर दे रहा है, वो देखिए। और अभी मैं यहाँ से अगर फिर से कमांड देता हूँ ओके गूगल चेंज द कलर टू वाइट ऑन बल्ब 2, ये देखिए टर्न ऑफ लाइट्स। आपको जैसे कमांड आप जैसे कमांड देते हो तो उसके बाद ये जो बल्ब 1 और 2 का जो यूज़र इंटरफेस है बल्ब 1 में ही इंटीग्रेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए 2 लाइट, अगर और होम स्क्रीन में ही जो यूज़र इंटरफेस है यहाँ से आप बल्ब 2 को कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। ऊपर में आपका जो बल्ब 1 है उसका इंटेंसिटी आप यहीं से कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि सेम होम पेज में या फिर सेम स्क्रीन में आपको दोनों बल्ब का ही कंट्रोल ऑलमोस्ट मिल जाता है। और अगर मैं एक हिंदी कमांड दे के देखूँ तो ऑफ कर दो, ये देखिए मेरा दोनों बल्ब ऑफ हो गया है और मैं यहीं से इसको ऑन भी कर सकता हूँ। ओके गूगल दोनों बल्ब ऑन कर दो, ये देखिए मेरा ये बल्ब 2 भी ऑन हो गया, बल्ब 1 भी मेरा ऑन हो गया है। ये आपका स्विच से भी काम करेगा और आपके वॉइस कंट्रोल से भी काम करेगा। सो अभी तक आपने जो ऐप कंट्रोल और वॉइस कंट्रोल देख लिया है वाया एलेक्सा ऐप और गूगल होम ऐप, और आपको पता ही होगा मेरे यहाँ पे फायर टीवी स्टिक लगा हुआ है और एलेक्सा आईडी या फिर अमेजॉन आईडी जो है वो सेम है मेरी, तो मैं इसको टीवी से भी कंट्रोल कर सकता हूँ अपने रूम के लाइट्स। सो ये रहा मेरा फायर टीवी स्टिक का रिमोट, और यहाँ पे एलेक्सा बटन है, मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा, एलेक्सा टर्न ऑफ दी बल्ब 1, और आप देखिएगा कि वहाँ पे जो लाइट है वो ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप रिमोट से ही टीवी से भी आप इवन कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ ये एलेक्सा रिमोट से नहीं, मान लीजिए अगर आपके पास कोई इको डॉट है तो आप उससे भी कंट्रोल कर सकते हो। आपको कुछ बटन भी नहीं दबाना है, वो डायरेक्ट एलेक्सा बोलने पे ही काम करना स्टार्ट हो जाता है। और मैं फिर से इसको ऑन करना चाहूँ, एलेक्सा टर्न ऑन बल्ब 1, ये देखिए यहाँ पे ऑन हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इसको हिंदी कमांड दे के भी इसका लाइट इंटेंसिटी, ब्राइटनेस और कलर भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको लाइट का कलर चेंज करके दिखाता हूँ। एलेक्सा बल्ब 1 का कलर ब्लू कर देना, ठीक है। ये देखिए ये जो बल्ब का कलर है वो ब्लू हो गया है। अब मैं फिर से एक कमांड देके दिखाता हूँ, एलेक्सा बल्ब 1 का कलर रेड कर देना। अमेजन एलेक्सा से जब आप कंट्रोल करोगे, अनलेस एंड अनटिल जो बल्ब्स हैं रूम के उसको आप ग्रुप करते हो, तो आपका जो इंडिविजुअली आपको पर्टिकुलर डिवाइस का नाम लेके उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बल्ब 1 बोलोगे तो बल्ब 2 भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, लाइक द गूगल होम ऐप। एलेक्सा में आपको सेपरेटली या फिर इंडिविजुअली आपको जो अप्लायंस है, बल्ब है या फिर ट्यूबलाइट है, उसका नाम लेके आपको बोलना पड़ेगा। और जैसे कि आप लोग वहाँ पे देख पा रहे हैं, वहाँ बल्ब 2 लगा हुआ है, तो मैं उस पर भी आपको कंट्रोल करके दिखा दूँ। एलेक्सा बल्ब 2 का कलर ब्लू कर देना, ठीक है। वो देखिए बल्ब का कलर मेरा ब्लू हो गया है। एलेक्सा बल्ब 2 का कलर वाइट कर देना, ये देखिए वाइट हो गया। एलेक्सा बल्ब 2 का ब्राइटनेस 10% कर देना, ठीक है। ये देखिए मेरा जो बल्ब 2 का ब्राइटनेस है वो 10% पे हो गया है। और इवन मान लीजिए मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, यूजुअली रिमोट सबके हाथ के पास रहता है। एलेक्सा टर्न ऑफ बल्ब 2, ये जो कमांड है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप दे सकते हो। बस हाँ, जो आप कलर बोलोगे वो इंग्लिश में बोलना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंग्लिश में ही सेंस करता है और प्रोसेस कर पाता है। कई बार जो है हिंदी कलर वो समझ नहीं पाता है, तो आप इंग्लिश में ही बोलना, तो आपका जो बल्ब है वो प्रॉपरली काम करने वाला है। एलेक्सा बल्ब 1 को ऑफ कर देना,
ये देखिए बल्ब 1 जो है वो ऑफ हो गया है। सो दिस वॉज द होल वीडियो ऑन विप्रो गार्नेट स्मार्ट बल्ब्स 12.5 वॉट का। आई होप ये वीडियो या ट्यूटोरियल आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी या इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नीड है जिसको, अगर आपको नीड है तो आप ज़रूर उसको ले सकते हो, और शेयर करना है उनके साथ जो लोग लेजी हैं लाइक मी। और अगर आपको कोई क्वेरी है इस बल्ब से या फिर इस पूरे प्रोसेस जितना भी मैंने आपको दिखाया उससे रिलेटेड, तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। और मान लीजिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ आपको कोई और इशू आ रहा है तो उस पर आप कमेंट कर सकते हो सकेगा तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उस इशू पे बना दूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।